हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी ठीक होंगे। आज हम बात करेंगे मैन्युफैक्चरिंग विदाउट स्क्रैप। हमें किसी वस्तु की मैन्युफैक्चरिंग करनी है विदाउट स्क्रैप। विदाउट स्क्रैप होता क्या है कि हम कोई भी मटेरियल लेंगे और उस मटेरियल को असेंबल करेंगे। असेंबल करने के बाद एक पीस की कॉस्टिंग निकालेंगे। तो यहाँ हम सबसे पहले कंपनी क्रिएट करते हैं। ओपन करोगे आप, टैली प्राइम का लेटेस्ट वर्जन आपके सामने ओपन होके आ रहा है। क्रिएट इन एजुकेशनल बोर्ड, सबसे पहले यहाँ पर हम कंपनी क्रिएट करेंगे। देव डॉट पीवीटी डॉट एलटीडी प्राइवेट लिमिटेड। एड्रेस फिल करेंगे, स्टेट हरियाणा, पिन कोड 121102, मोबाइल नंबर फैक्स नंबर आपका 9991817925। ईमेल वेबसाइट आप डालना चाहते हो ठीक है, नहीं डालना चाहते नो प्रॉब्लम, डालते हुए एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद गेटवे ऑफ टैली पर जाना होगा। यहाँ से क्रिएट में जाएंगे। सबसे पहले हमें लेजर क्रिएट करने हैं। लेजर फर्स्ट लेजर आएगा जिस व्यक्ति से हम वस्तु परचेज करेंगे। तो माना कि हमने राम से वस्तु परचेज की है, राम इज सैंडी क्रेडिटर, डालते हुए एक्सेप्ट करोगे। एक लेजर बनेगा परचेज के नाम से, परचेज अंडर परचेज अकाउंट, डालते हुए एक्सेप्ट करेंगे। एस्केप से वापस जाना है। नीचे बाउचर टाइप क्रिएट करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग जर्नल। सेलेक्ट टाइप्स ऑफ बाउचर के अंदर आएगा स्टॉक जर्नल, डालते हुए आप एक्सेप्ट करोगे। नीचे जाने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलता है यूज ए मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, इसको भी आपको यस करना होगा। यस करते हुए हम एक्सेप्ट करेंगे। एस्केप से वापस जाएंगे। नीचे स्टॉक ग्रुप में जाना है। स्टॉक ग्रुप में जाने के बाद हम यहाँ पर क्या वस्तु रेडी कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर एक सीपीयू रेडी कर रहे हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो पूरे सिस्टम को प्रोसेस करने का वर्क कर रहा है। तो सीपीयू हमारा किसके अंदर आता है, इलेक्ट्रॉनिक वस्तु है तो इलेक्ट्रॉनिक के अंदर आएगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक्स डालते हुए आप इसे एक्सेप्ट करोगे। एस्केप से वापस, तो हम यहाँ पे यूनिट के अंदर जाके जो वस्तु परचेज करेंगे वो पीस में है, किलो में, ग्राम में, तो यहाँ से हम पीस के अंदर परचेज करेंगे। एस्केप से वापस यहाँ से जाएंगे हम स्टॉक आइटम। हमको मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं सीपीयू की, तो नेम के अंदर सीपीयू आएगा, यूनिट इलेक्ट्रॉनिक्स पीसीएस। अब उसके बाद आप देख रहे हो यहाँ पे बीओएम बिल ऑफ मटेरियल का ऑप्शन नहीं आ रहा, तो आपको F12 प्रेस करना होगा। F12 प्रेस करने के बाद आप नीचे देखिए सेट कंपोनेंट लिस्ट बीओएम बिल ऑफ मटेरियल इन स्टॉक आइटम्स, इसको येस करते हुए आप एक्सेप्ट कर दीजिए। जैसे ही आप इसे एक्सेप्ट करोगे तो देखो यहाँ पर सेट कंपोनेंट्स बीओएम का ऑप्शन आ जाता है, इसे यस करना होगा। इसके बाद नेम ऑफ बीओएम, आप किसको बना रहे हो, क्या चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, सीपीयू। यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, वन पीस की हमें कॉस्ट निकालनी है। अब कह रहा है कि आपको सीपीयू को बनाने के लिए क्या क्या आइटम्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो हम यहाँ पर ऑल्ट सी करते हुए सबसे पहले मदरबोर्ड, मदरबोर्ड अंडर आता है सर्किट बोर्ड के अंदर, तो यहाँ से यूनिट के लिए ऑल्ट सी, सर्किट बोर्ड डालते हुए आप इसे एक्सेप्ट करोगे। पीस 1 आपका एंटर करते हुए एक्सेप्ट करेंगे, क्वांटिटी 1 पीस। फिर ऑल्ट सी करेंगे। रैम, रैम किसके अंदर आती है, मेमोरी के अंदर, ऑल्ट सी, मेमोरी डालते हुए आप इसे एक्सेप्ट करोगे। एक्सेप्ट 1 पीस। रोम, हार्ड डिस्क आपकी, ये भी हमारी मेमोरी के अंदर आती है, तो मेमोरी ही डालेंगे। पीसीएस यूनिट के अंदर डालते हुए एक्सेप्ट करोगे। 1 पीस। डीवीडी आपका ऑल्ट सी, डिस्क ड्राइव
डालते हुए यूनिट PCS पीस, 1 पीस, SMPS स्विच मोड पावर सप्लाई, ये आता है हमारा पावर मैनेजमेंट के अंडर। यूनिट PCS प्रोसेसर, अंडर प्रोसेसिंग यूनिट। डालते हुए आप इसे एक्सेप्ट करोगे। यहाँ भी 1 पीस आएगा आपका। इसके बाद आती है हमारी बॉडी, जैसे कैबिनेट बोलते हैं या बॉडी भी बोल सकते हो आप इसे। बॉडी अंदर आएगी रॉ मटेरियल। डालते हुए आप इसे एक्सेप्ट करोगे। PCS 1 पीस, डालते हुए आपने इसे एक्सेप्ट किया। एस्केप से वापस जाएंगे गेटवे ऑफ टैली। यहाँ से आपको ब्राउज़र पे जाना होगा। F9 के द्वारा आप वस्तु परचेज करोगे। यहाँ पे इनवॉइस नंबर होता है। जब आपने वस्तु परचेज की थी तो आपको एक बिल मिला होगा, उस बिल के अकॉर्डिंग उस बिल का नंबर होता है। चढ़ाने के लिए किस डेट में परचेज की थी वो डेट फिल करनी है, और किस व्यक्ति से की थी आपने, उस व्यक्ति के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप दर्शाना चाहते हो तो यहाँ पे आप शो करा सकते हो। डिस्पैच नंबर क्या है, डेप्रेशन नंबर क्या है, सब कुछ, एजेंसी कोड क्या है, डेट, वही सब कुछ आप यहाँ पे दर्शा सकते हो। एड्रेस जैसे पलवल से आपने लिया है जी, तो यहाँ से पलवल दर्शा देंगे हम। परचेज आपने मदरबोर्ड के 25 पीस परचेज किए हैं 2200 रुपये के हिसाब से। रैम के आपने 30 पीस परचेज किए हैं 650 रुपये के हिसाब से। रोम के आपने 35 पीस परचेज किए हैं 980 रुपये के हिसाब से। SMPS 35 पीस 650 रुपये के हिसाब से। प्रोसेसर 30 पीस लिए हैं 950 रुपये के हिसाब से। मदरबोर्ड हो गया, रैम हो गया, रोम हो गया, SMPS हो गया। DVD होगी आपकी, DVD के आपने 36 पीस लिए हैं 1200 रुपये के हिसाब से। इसके बाद बॉडी या कैबिनेट आपने 35 पीस लिए हैं 700 के हिसाब से। डालते हुए आप इन्हें एक्सेप्ट कर दोगे। अभी आपने टोटल 2,27,750 रुपये का माल परचेज किया था। डालते हुए आपने इसे एक्सेप्ट किया। इसके बाद हमें ऑल्ट F7 का प्रयोग करना है। यहाँ से लिस्ट ऑफ टाइप्स के अंदर हम क्या बना रहे थे, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। हम किस चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, नेम ऑफ प्रोडक्ट के अंदर आएगा CPU, BOM CPU हम की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। क्वांटिटी कितने पीस बना रहे हैं, जैसे कि हम यहाँ से 30 पीस रेडी कर रहे हैं, तो आप देख रहे हो आपके सामने सभी के 30 पीस ऑटोमेटिकली काउंट होके आपके सामने आ जाते हैं। बाकी बचा हुआ माल आपका स्टॉक कैटेगरी के अंदर ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगा। उसे भी हम यहाँ से चेक करेंगे। पहले से डालते हुए आप एक्सेप्ट कर लीजिए। एज एक्सेप्ट। एस्केप से वापस जाना है। यहाँ से हम डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स के अंदर जाएंगे। स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री पे जाओगे। यहाँ से कॉस्ट एलिमिनेशंस पे जाओगे एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जाने के बाद आपको शो कर रहा है एक CPU की हमारी जो कीमत डिसाइड होकर के आती है वो 7,330 रुपये में एक CPU आपका रेडी होता है। यहाँ पे दर्शाया हुआ है मदरबोर्ड कितने का है, रैम कितने की है, रोम कितने का, सभी का अलग अलग प्राइस के साथ आपका कम्प्लीटली CPU जो रेडी होता है वो 7,330 रुपये में होता है। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे लेबर चार्ज लगेगा। उसके बाद हमें अपना परसेंटेज जोड़ना है, कितने प्रॉफिट के साथ में हमें वस्तु को सेल करना है। उसके बाद हम चेक करेंगे क्या हमारे पास में स्टॉक के अंदर बची हुई चीज़ें पहुंच चुकी हैं। तो यस, जैसे कि आप देख रहे हो स्टॉक के अंदर सभी कुछ
प्रोडक्ट्स ऑटोमेटिकली पहुंच चुके हैं। यहाँ पर मदरबोर्ड शो कर रहा है माइनस में, क्योंकि मदरबोर्ड हमने 25 पीस परचेज किए थे, इस कारण से 5 पीस नेगेटिव शो कर रहा है। जैसे ही हम 5 पीस और परचेज करेंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली 0 आ जाएगा। नीचे बाकी शो कर रहा है कि स्टॉक में कौन सा मटेरियल्स आपके पास कितना अवेलेबल है। आशा करता हूँ सभी स्टूडेंट्स को वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। जिस भी साथी को समझने में प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है वो हमारे व्हाट्सअप नंबर 9991817925 पर संपर्क कर सकता है, या हमारा केटेक कंप्यूटर सेंटर अपोजिट तुला हॉस्पिटल नियर बस स्टैंड पलवल में आकर संपर्क करें। या जिस भी साथी को कंप्यूटर कोर्स करना हो या अदर एजुकेशन कोर्स करने हो वो हमारे केटेक कंप्यूटर सेंटर पर आकर संपर्क करें। जो साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस को यस करें, जिससे आने वाली कोर्स की ऑल वीडियो आप तक पहुंचती रहें।